Good evening, students. Today I will teach you present perfect continuous tense. Before it, I have just studied you present perfect tense. आइए स्टार्ट करते हैं. पिछली बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है. मान लेते हैं कि कोई काम, ठीक है, कोई काम यहां से स्टार्ट हुआ, कोई काम यहां से स्टार्ट हुआ और वो काम अभी तक क्या जारी है, खत्म नहीं हुआ. मतलब दैट वर्क इज नॉट फिनिश्ड टिल नाउ. ठीक है, अभी तक वह काम क्या है, समाप्त नहीं हुआ. यहां से स्टार्ट हुआ, देखो मैं पॉइंट ए से स्टार्ट किया और वो काम क्या अभी जारी ही है और अभी तक खत्म नहीं हुआ. देखिए मैं यहाँ एरो का साइन लगा दिया हूं. इसका मतलब क्या है, ये काम अभी जारी है, कंटिन्यूअस है. ठीक है, काम अभी खत्म नहीं हुआ. इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस को शॉर्ट में लिखता हूं कंटिन्यूअस है ना, टेंस. ये आज आप लोगों को पढ़ना है. क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इस टेंस की पहचान क्या होती है, जैसे इससे पहले भी मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान की क्रिया के अंत में अगर चुका है, चुकी है इत्यादि अगर लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अब यहां पर क्या है, अब जैसे जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस लगा, मतलब काम क्या है, काम अभी समाप्त नहीं हुआ, काम चल ही रहा है. इसमें क्या होगा कि क्रिया के अंत में है ना, जैसे आ रहा है, आ रहे हैं, ठीक है, इत्यादि लगा रहेगा. ठीक है, इत्यादि लगा रहेगा. जैसे इत्यादि मतलब मैं बता चुका हूं, इसमें और भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन इत्यादि लगा रहेगा. ठीक है, और हम सेंटेंस के जरिए हम समझेंगे इसको. ठीक है, इसको और हम सेंटेंस के जरिए समझेंगे, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग को एक सेंस मिल जाएगा. ठीक है, आइए स्टडी करते हैं. जैसे मान लेते हैं, जैसे राम इंग्लिश, जैसे मान लेते हैं राम मंडे से, सोमवार से. ठीक है, कहा राम सोमवार से इंग्लिश पढ़ता आ रहा है. तो यहां पर देखिए राम सोमवार से इंग्लिश पढ़ता आ रहा है. इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे इसको ब्रेक कर दीजिए. ब्रेक करने से क्या होता है, आपको दिखता है कि हमें क्या करना चाहिए सेंटेंस में. ठीक है, जैसे राम सोमवार से इंग्लिश पढ़ता आ रहा है, तो क्या पढ़ता आ रहा है, देखो टूट गया है ना. और यहां देखिए जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया के अंत में, ठीक है, अगर ये चीज लगा रहे, ये चीज लगा रहे, तो देखिए यहां लगा रहे पढ़ता आ रहा है. ठीक है, मतलब इसका काम जो है इंग्लिश पढ़ने का सोमवार से स्टार्ट हुआ और अभी तक चलता ही आ रहा है, खत्म नहीं हुआ. ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहां बनाएंगे राम हैज, इसके बाद बीन लगेगा. ठीक है, राम हैज बीन. ठीक है, क्या है, स्टडी, क्या पढ़ता रहा है, मतलब रीडिंग. ठीक है, रीडिंग इंग्लिश, क्या रीडिंग इंग्लिश कब से आ रहा है, कब से, सोमवार से, है ना, कब से, सोमवार से. तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस मंडे. देखिए ये आपका बन के कंप्लीट हो चुका है. राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे. ठीक है, मतलब सोमवार से क्या वो इंग्लिश पढ़ता आ रहा है. तो आप पहले इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा आप लोगों को. ठीक है, तो आपका ये राम सोमवार से इंग्लिश पढ़ता आ रहा है, तो राम हैज बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है. इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस
बीन लगाएंगे, बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है। राम हैज बीन प्लस ये आपका जैसे डे मंथ कुछ भी हो गया है ना, आप उसको डाल सकते हैं। जैसे डे हो गया, जैसे डे हो गया, मंथ हो गया, ये सब इत्यादि आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आप इसके जरिए इससे रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर सीन्स और फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे। हाँ, तो देखिए सीन्स और ये आपका हो गया फॉर, इसका जो इस्तेमाल होता है, जैसे इसका इस्तेमाल फिक्स पॉइंट को लेकर, जैसे कि मुझे पता है इसका डेट कब है, तो इसका एक मतलब इसका टाइम पीरियड अगर मुझे पता होगा तो वहां पर सिंस का यूज करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि सोमवार से, तो फिक्स हो गया ना कि सोमवार से, ठीक है। जैसे कोई तारीख 1947 से, ये क्या एक टाइम फिक्स पता चल गया कि इस टाइम से स्टार्ट हुआ। लेकिन फॉर का यूज वहां पर करते हैं जहां पे मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा टाइम से, जैसे 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, मतलब उस टाइम के अंदर एक टाइम पीरियड मुझे पता नहीं है। लेकिन हाँ 2 महीनों से, लेकिन 2 महीनों कब से, मार्च से, अप्रैल से, जून से, जुलाई से, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो उसमें हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं 2 महीनों से इंग्लिश पढ़ता आ रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, मुझे फिक्स पता है ही नहीं कि वो टाइम पीरियड कब है। लेकिन सीन्स में क्या होता है, मुझे पता होता है। जैसे मैं 2 महीने पहले मान लीजिए मैं मार्च से, ठीक है, तो मार्च से मैं इंग्लिश पढ़ता आ रहा हूं, तो यहाँ एक टाइम फिक्स हो गया ना, तो वहां पर हम सीन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ऐसी नहीं होना चाहिए कि हम सीन्स का और फॉर का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, ये जो सीन्स है इसका इस्तेमाल वहां पर करते हैं जहां पे मुझे टाइम के बारे में, क्या टाइम के बारे में मुझे पता हो, मतलब टाइम ऑफ पॉइंट के बारे में मुझे एग्जैक्ट पता हो, वहां पर हम सीन्स का यूज करते हैं। फॉर का यूज हम वहां पर करते हैं जहां मुझे टाइम ऑफ पीरियड के बारे में पता ना हो, ठीक है। लगभग मतलब एवॉर्ड मतलब क्या, लगभग होता है, लगभग मुझे उन चीजों के बारे में पता हो, जैसे 2 महीनों से, 3 महीनों से, 4 महीनों से, 5 महीनों से, 6 महीनों से, ठीक है। तब जाके वहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें एक और आता है फ्रॉम, क्या, एक इसमें और आता है फ्रॉम, ये दोनों से बिल्कुल अलग होता है। फ्रॉम एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसको हम हर एक टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि सिंस का यूज हम कहां पे करें, फॉर का यूज हम कहां पे करें, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों में ना, तो डायरेक्ट आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको काफी मदद करेगा। जैसे फ्रॉम का यूज आपके हर एक टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं, चाहे आपको वह टाइम पीरियड पहले से पता हो या वो टाइम पीरियड आपको पहले से पता ना हो, हम डायरेक्ट फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो फिर सिंस फॉर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब कुछ एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक कर दीजिए। मैं बता चुका हूं कि ब्रेक इसलिए करते हैं ताकि जो आपको बड़ी सेंटेंस दिखाई पड़ रही है वो आपको छोटी लगने लगे, ताकि आप उसको आसानी से बना सके, ना। जैसे मैं खेलता आ रहा हूं, ठीक है, मैं खेलता आ रहा हूं, यहां से काटेंगे तो मैं खेलता आ रहा हूं बन जाएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आई ले लेंगे, सब्जेक्ट आपका हो गया आई के साथ हैव या हैज लगता है तो हैव लगेगा, आई हैव, ठीक है। प्लस क्या है, बीन, तो यहां पर बीन लगा देंगे, बीन। उस वक्त क्या है, बिफोर, प्ले क्या होता है, खेलना, इसका बिफोर क्या होता है, इसमें आईएनजी लगा दिया। इससे पहले भी मैंने आप लोग को जब शॉर्ट में, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था, उस वक्त मैंने आपको छोटा सा मैं बताया था साइड में
यहाँ पर कि वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, ठीक है, जिसमें से क्या है कि वर्ब का V4 रूप है। तो हम इसे प्लेइंग क्या क्रिकेट है ना, उसके बाद कौन सा है ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर डाल दीजिएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लस ऑदर्स यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या है इसका क्या ऑब्जेक्ट है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी एक मिनट, आप यहां पर क्या कर देना ऑब्जेक्ट कर देना, उसके बाद प्लस सीन्स डाल देना या फिर 4 डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद ऑदर्स मतलब कि उसका जो बचा है वो हो जाएगा आपका, ठीक है। क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट हो गया, मैं क्या क्रिकेट खेलता आ रहा है, कब हो जाएगा 4, कब से, तो देखिए इसमें एक चीज देखिए, इसमें क्या है कि इसमें टाइम बताया नहीं है, ठीक है, टाइम बताया ही नहीं, इसीलिए इसमें लिखे मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूं, ठीक है। सिंपली इसका ये हो जाए आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हो गया बस। ये क्या है आपका बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है, ठीक है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मैं 2 दिनों से आम खाता आ रहा हूं, क्या हो जाए इसका, आई हैव बीन ईटिंग, ठीक है, ईटिंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंगो कितने दिनों से, 2 दिनों से। देखिए यहाँ पर टाइम क्या फिक्स है, तो यहाँ क्या डाल देंगे 2 फिक्स क्या, since 2 days। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।